और मेरे सामने और मेरे बेटे के सामने हमने जो जिससे बात कर रहे थे ना उसके आगे ऐसे हाथ जोड़े, इंसान ना मारो, नहीं मारो ना कुछ भी ना नून करो, जो भी है ना अगर तुसी पा दिता ना ते असी हो जाएगा हल ना, थोड़े को तो सारे मसले थे हल ने। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मुझे इंसाफ दे दे प्लीज मरियम नवाज, मुझे इंसाफ दिला दे मेरे पापा बेटा पुलिस वाले बहुत गलत इस्तेमाल अल्फाज करते ने, बहुत गंदे अल्फाज यूज करते ने, मैं तो बयान भी नहीं कर सकती क्यों किस तरह के अल्फाज बोलते ने। इंज करो सर 2 लाख ले वो जेड़ा दा पिस्टल दा वे ना छोटा मोटा दे ते पर्चा करके ते तुसी कल दी जमानत करा लेना। इन्ना कुछ तशद्दुद के ओनू पानी असी थोड़ी देर बाद असी मिहनत कीती कि सर ओनू पानी पिया, इन्होंने पानी नहीं पियाया, बिस्किट बोतल आप बैठ के कोल खा लिया इन्होंने, उदो दरवाजा खुला सीगा सी ओनू वेख रहे सी, सिर्फ सामने पानी पीता। हाँ जी, ठीक 1 घंटे बाद सानू फोन आ गया कि अन्ना उन्होंने मारा क्यों, कह रहे ने खुदकुशी कर ली। फिर जब मैं पहुंची हूँ तब तक तो इन्होंने 3 घंटे तक कुंडी लगा दी हुई थी, मरे को अंदर ही पड़ा रहा। आप कुछ कहते हैं आगे कुछ चल, आपका बयान कुछ और लेके जाते हैं, चलाते कुछ और है। ये भी ऑनर कर दे। अच्छा, ये भी ऑनर करूंगा। नाजरीन, ये जो मेरे साथ एक बहन मौजूद है, इसके खामद को जो है वो कस्टडी में मुबीना तौर पर हलाक कर दिया जाता है। अब कहा यह जाता है कि जनाब ये फांसी का फंदा लेके जो है वो इसने खुदकुशी की है, लेकिन फैमिली 4 बच्चों का वो बाप था। ये मजलूम सी फैमिली है, गरीब से ये लोग हैं और मेहनत मजदूर लोग हैं। वो अपने 4 बच्चों को पाल रहा था, उसको किसी वजह से उठा के लेके जाते हैं यहाँ के चौकी इंचार्ज, और उसके बाद उसकी हलाकत की जो है वो खबर मिलती है और कहा जाता है कि मुबैना तौर पर इसने यहाँ पे जनाब खुदकुशी कर ली है। लेकिन इनका आंखों देखा हाल कुछ हो रही है, और इनका एक ये भी क्लेम है कि मीडिया वाले हमारे पास आते हैं, जो हम बयान उनको देते हैं वो जाके कुछ और बयान चला रहे हैं, अपनी मर्जी से बयान चला रहे हैं, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं उल्टा। यहाँ पे इन पे क़यामत टूटी हुई है, इनके घर का सरबराह जो है वो बेचारा इस दुनिया से चला गया है, और लेकिन लोग अपनी मर्जी के बयान चला रहे हैं अपने व्यूज के लिए। लेकिन इनकी आवाज आप तक पहुंचाऊंगा। मरियम नवाज साहिबा, आपने बड़े प्रोग्राम पे, हमारे जो है प्रोग्राम होते हैं, आप उस पर एक्शन लेती हैं। ये भी एक औरत आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ये औरत सारा हाल अपना आपको बताएगी, उसके बाद इंसाफ आपने देना है। हमारा काम है इनकी आवाज आप तक पहुंचाना, उसके बाद हम साइड पे हैं, फिर आपका काम है इनको इंसाफ दिलवाना। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके क्या लगते हैं, मेरा मियां कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। 17 साल हो गए साडी शादी ਨੂੰ। 17 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਪੁਲਿਸ? ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਰ ਜੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं आए, नहीं फोन नहीं चुकया, अगर चुकया फोन ते मैंने नहीं पता वो कौन सीगा, ना मालूम सीगा, मैंने नहीं पता पुलिस वाला सी, वो कोई गार्ड सी, कोई होर इंसान सीगा। मैंने कहा बीबी छेती छेती तुसी पुलिस चौकी आ जाओ। ठीक है, इंडस्ट्री एरिया च इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस चौकी, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਆਇਓ। हाँ जी, ਅਸੀਂ अपने जेठ ਨੂੰ कॉल ਕੀਤੀ है कि इसके बड़े पापा को, मैं पाए ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵੋ, ਇਫਤਖਾਰ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ कुछ। हम चौकी पे गए, उन्होंने जाते ही ये सवाल किया कि करे तेरा मियाँ करदा की सीगा, नशा की करदा सीगा। मेरा मियाँ कोई नशा नहीं करदा, कोई कुछ नहीं करदा, लिहाजा ये कि मेरे मियाँ ने ऐसा की किया तुसी फड़ के ले आए हो। कहने ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ बरामद होया, एक पिस्टल सा दिखा रहे थे हमें, एक औरत के कपड़े दिखा रहे थे उसके थैले में। ठीक है, मैं कहा सर जेड़ी औरत दे कपड़े ने किथे आ, सन दिखाओ किथे वे, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੋਰ ਨੂੰ। ठीक है, और इतनी बात हुई है तो उसको मारना शुरू हो गया। हम जल्दी से बाहर निकले, आपके सामने ही आपके खामद को मारने लग गए हैं? हाँ जी, और मेरे सामने और मेरे बेटे के सामने हमने जो जिससे बात कर रहे थे ना उसके आगे ऐसे हाथ जोड़े, इंसान ना मारो, नहीं मारो ना कुछ भी ना नून करो,
ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੱਲ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਿੰਤ ਤਰਲਾ कर लेने अगर ये हरकत हुई भी। ये मेरा खुद का था ठीक ज़हन। है, ये आपने उनको कहा ना कि चलो ऐसा कुछ हो भी गया है तो हम कर लेते हैं उसको ना। हाँ हाँ। जी, मेरा जेठ आ जाता है ਅਸੀਂ कर लेने। अच्छा वो बात खत्म हुई, इन्होंने मुसलसल मार कुटाई भी शुरू की और बातचीत भी करते रहे। ठीक है। एक इनका अफसर आया है, उतनी देर डेढ़ बजे के दरमियान मेरे जेठ भी आ गए। मेरे जेठ ने कहा सर तुसी ये मार कटाई बंद करो, जो भी इन्हें किता कराया ना, जे तुसी कह भी रहे हो ना, इल्जाम सारे झूठे ने। क्योंकि अगर उन्होंने वालों कोई हुंदा ते साडे सामने कर दे, ठीक है। कोई FIR होई हुंदी सानू पता हुंदा, कोई कंप्लेन हुई हुंदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗਏ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं ਹੈਗਾ ਸੀ, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ भी नहीं। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ठीक है। फिर ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੇ। ठीक है। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਆ ਜਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਚਾਚੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ਾਹ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਸਰ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਆਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? 2 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਆਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਸਕਿਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਸਕਿਟ ਬੋਤਲ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਲ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਖੁਦ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਤਲ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਛੋਟਾ, ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਐਸ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। 4 ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੀਆਂ? 2 ਬੇਟੀਆਂ, 2 ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, एक छोटी बच्ची है। मेरा बेटा। आप क्या नाम है आपका? रामेश। रामेश, जब जाके आपने पुलिस वालों को कहा कि मेरे अब्बू को ना मारे, आप क्यों मारे, उनका आगे से क्या रिएक्शन था? वो आगे से वो बदतमीजी करने लगे, जा इन्होंने पागल है ने इत्थे क्यों रो रहे ने, इन्होंने कहो चल दफा हो इत्थों, पीछे हो की कर रहे हो तुसी। वो और मारने लगे, वो उनको और ज्यादा मार। उनको आप मना करते थे कि ना मारे, वो और मारते थे? और मारते थे और पता नहीं क्या क्या मनवाना चाह रहे थे। जो हमें नहीं पुलिस का पता कि पुलिस कैसी है, वो मनवाना चाह रहे थे कि ये कुछ माने।
कुछ ये अपने कुछ ना कुछ माने, झूठ बेशक माने। झूठ मानने से ही। जब आपने आपने अपने खावत को जब देखा, उसको ज़ाहिर है नहलाया होगा बेचारे को, नहीं नहलाया, उसका उनका नहीं नहलाया, कुछ नहीं है। उसके और जख्म के निशान थे हाँ जी, कोई? उसकी जुबान बाहर थी, आंखों पे, इधर गले पे तो उन्होंने पंखे के साथ लटका दिया और था। कहते खुदकुशी उन्होंने कर ली है। जमीन पे पाँव लगे और जमीन पे पाँव लगे हुए। कौन सी खुदकुशी होती है जो ऐसे बैठा हुआ हो? कौन सी फांसी तो आपने होती देखा है? था, खुद देखा था? मेरे जेठ ने खुद देखा, तब तक मैं घर थी। फिर जब मैं पहुंची हूँ तब तक तो इन्होंने 3 घंटे तक कुंडी लगा दी हुई थी, मरे को अंदर ही पड़ा रहा। अस्तगफुरुल्लाह। ये छोटी बेटी है? छोटी और है। अच्छा, ये भी बेटी है ना? क्या नाम है आपका बेटा? मरियम नवाज साहिबा से आप कुछ कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो, बोलो। मेरे पापा को इंसाफ दिलाते। मरियम नवाज साहिबा, ये बच्ची के यही अल्फाज हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस बच्ची से इसलिए मैंने एक ही बात पूछी है, मैं मजीद कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सब कुछ आपने आंखों से देखा है, आपने सब आंखों से देखा है आपने। हाँ जी, ऐसे थप्पड़ मार कभी उसको, वो अपनी शर्ट आपने फाड़ के किस तरह ऊपर रखी? वो उन्होंने थोड़ी देर थोड़ी देर के लिए उन्होंने मिलने दिया। अंदर मिलने दिया? हाँ जी, तब वो सही थे। उनके आंखों बस उन्होंने मारा था, आंखों से उनका खून निकल रहा, नाक से, मुंह से, टांग पे उन्होंने मार मार के जख्म इतना गहरा कर दिया है। आपने फिर अपनी शर्ट ऊपर हाँ जख्मों जी, पे रखी अपने जी। बाप के। बेटा आप 3 दफा को मरियम नवाज आंटी मुझे इंसाफ दें। मुझे इंसाफ दे दें प्लीज। मरियम नवाज मुझे इंसाफ दिला दे मेरे पापा को। बेटा ये सारी बातें आप तक नाजरीन पहुंच गई हैं, और इस बच्ची के अल्फाज ना, मैंने इसलिए इस बच्ची, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था, मैं इस बच्ची से बात करता, लेकिन ये अल्फाज जो है वो क़यामत तक आपको याद रहेंगे। अगर इनको इंसाफ ना मिला तो ये बच्ची का हाथ होगा और आपके जो है वो गिरेबान होंगे। इस बच्ची के अल्फाजों की आपने लाज रखनी है। मरियम नवाज साहिबा, इसके वालिद के साथ अगर तो गलत हुआ है, और जो कि हुआ है, पूरा इनका जो है वो गांव इस चीज का गवाह है, इसके भाई, इसका भैया, ये आंसू कभी भी झूठे नहीं होते। इफ्तिखार के साथ जो कुछ हुआ है उसकी मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन की जाए। और अगर देखें ना, फांसी का कह रहे हैं, मुबैना तौर पर उसने फंदा ले लिया, तो कैसे फंदा ले लिया? उसके पास ना तो कोई मफरल था, ना तो कोई रस्सी थी, कुछ भी नहीं था, तो कैसे उसने फंदा ले लिया? फिर जो मौजूदा उसके अफसर के होने के बावजूद वो जिन्होंने मारा है वो भाग गए। क्यों भाग गए? वो खिड़की तोड़ के भाग गए सारे। क्योंकि गेट नहीं ना खोले, गेट से दिख रहा था सब कुछ। के बाद में कोई यही कहे कि उसने अंदर से कुंडी लगा के और खुद को फांसी ली है। ठीक है, इसका प्रॉपर तरीके से जो है वो एक बड़ी हाई लेवल पे कमेटी तश्कील दी जाए, वो सबको इन्वेस्टिगेट करे, और ये जितने भी इस वाकये के जो है वो जिम्मेदार हैं, इनको ऐसी करार वाकई सजा दी जाए, इनको इबरत का निशान बनाया जाए कि ये इस बेचारी गरीब आवाम को भेड़ बकरियां ना समझे। इनके पास इन्होंने वर्दियां पहनी होती है, उस वर्दियों का नाजायज फायदा उठाते हैं, गालियां देते हैं, जबकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि अब आप आवाम को जी और आप करके बुलाएंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आवाम को जलील कर सके, किसी भी इंसान की तजलील कर सके। लेकिन अभी भी जो चौकी इंचार्ज, जो साइड पे, जो लाहौर से थोड़ा सा साइड पे चौकियां हैं, साइड पे थाने हैं, आवाम के साथ मरियम नवाज साहिबा इस तरह से कुत्तों की तरह सलूक किया जाता है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स। ये कोई छोटी बात नहीं है नाजरीन। इस बच्ची के आंसू, इस बच्चे के आंसू और ये उसकी बीवी के आंसू, ये रायगा नहीं जाने चाहिए। अगर इनको इंसाफ दिलवाएंगे तब ही आप अपनी सीट का, जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं, उसका आप हक अदा कर पाएंगे। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।